नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद में हमारी मुलाकात हो रही है और सभी अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपके सुझाव हमें भी दीजिए कि हमारी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो दोस्तों, अब जो हम शुरू करने वाले हैं, आप जैसा कि देख रहे हो, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, एक एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके साथ में हम जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके साथ में हम इसे संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे। जैसे कि हम पहला भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। तो मरुस्थलीय प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना रहेगी, वैसे क्वेश्चनों को लेकर के हम चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों को साथ के साथ ही जैसे चैप्टर पूरा होगा उन क्वेश्चनों को करा देंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है आपके। और ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट क्या करते हैं तो ध्यान रखना, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है दोस्तों, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति के संबंध में हम बात करेंगे। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के संबंध में महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है वह प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। 1912 के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये क्या बताते हैं। तो वेगनर मोदी बताते हैं कि ये जो धरती हैं, देखो जो ये बताते हैं कि ये जो पूरी की पूरी ये पृथ्वी है, इस पर ध्यान रखना, एक अनियमिताकार का एक टुकड़ा था जिसको इन्होंने ये एक अनियमिताकार का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इसको इन्होंने नाम दिया था पेंजिया। इनको नाम दिया था इन्होंने पेंजिया, नाम दिया था इन्होंने। ये जो अनियमित आकार का टुकड़ा दिखाई दे रहा है इसका नाम पेंजिया दिया था। और ये बताते हैं कि पेंजिया के चारों ओर, ये क्या बताते हैं कि जो ये पेंजिया है इसके जो ये चारों ओर है, ये इसके चारों ओर एक जल राशि थी। इसके चारों ओर क्या थी? ये एक जल राशि थी। तो ये दो ही चीज़ें बताते हैं कि जो जल राशि थी उनका नाम तो दिया इन्होंने, जो पैंतालासा सागर जल राशि का नाम, जिसे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर था वह कहलाया प्रशांत महासागर। और जो भूमि का जो खंड था, पिंड था, उसका नाम वेगनर ने दिया, कौन सा? पेंजिया। ये जो जिससे बनकर के आगे जाकर के क्या बनते हैं? महाद्वीप का निर्माण होता है। तो ये घटना होती है कार्बोनीफेरस युग की घटना होती है। तो ये पेंजिया है। और आगे जाकर के इस पेंजिया का क्या हो जाएगा दोस्तों? टुकड़े हो जाएंगे। और टुकड़े होने के कारण है कि जो पृथ्वी होती है तो अपने बल लगाती है। पृथ्वी के जो बल लगते हैं, ज्वारे बल होता है जो पानी में भी लगता है, उत्प्लावन बल। और जो ज्वारे बल होता है, ज्वारे बल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके कारण जो बल लगता है उसे बोलते हैं कौन सा? ज्वारे बल। जिसके कारण ये जो पेंजिया है ये दो भागों में टूट जाएगा। आगे देखें इस तरह से देखिए, जो ये पेंजिया है आपके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पेंजिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पेंजिया है, देखो ये पेंजिया है और ये पेंजिया आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये दो जो टुकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं पेंजिया। ये पेंजिया का उत्तरी भाग है और ये हैं दोस्तों कौन सा? पेंजिया का दक्षिणी भाग। अब ये पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को कहा अंगारा लैंड, अथवा इसी को कहा जाता है दैनिकी का लोअर एशिया। और जो दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग को नाम दिया इन्होंने क्या? गोंडवाना लैंड। दो भागों में टूट गया पेंजिया। तो ये पेंजिया था जिसे महाद्वीप का निर्माण हुआ। अब जैसे ही ये टूटा, तो ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान से देखना। अब जैसे ये टूटेगा तो ये जल राशि थी, ये इधर से, और ये भी जल राशि। तो ये जल राशि इनके बीच में जाएगी। तो इनके बीच में जाने से जिसका निर्माण होगा तो दोस्तों वो होगा 33 सागर। किसका निर्माण हो जाएगा? ये बन गया यहाँ पे कौन सा? 33 सागर। वैसे वैसे आगे जाते जाएंगे तो इनका पेंजिया का विभाजन होता जाएगा। और पेंजिया का विभाजन होगा तो इसे अलग अलग भागों का निर्माण होता रहेगा। और बीच में जो जल राशि जाएगी उसे अलग अलग महासागरों का निर्माण हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, हमने उसी चीज़ को जो समझाया है, देखो क्या समझाया? पेंजिया है और पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। उत्तरी भाग है जो इसका अंगारा लैंड अथवा लोअर एशिया कहलाता है, और दक्षिणी भाग है इसका जो गोंडवाना लैंड कहलाता है। और गोंडवाना लैंड के कौन कौन हिस्से हैं? तो भारत और राजस्थान इसी के हिस्से माने जाते हैं। गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो निर्माण हुआ है, राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, कौन कौन से हिस्से हैं राजस्थान के। तो यहाँ ध्यान रखना, देखो दोस्तों, देखो राजस्थान की बात की जाए
यहाँ पे देखिए, राजस्थान की बात की जाए यहाँ पे, तो ये राजस्थान और राजस्थान उद्यान का भाग किस किस का, गोंडवाना लेन और तैतीस सागर का। किसका है? तैतीस सागर का। आगे की बात करें, अब गोंडवाना लेन के कौन कौन से हैं, तो एक तो हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश और एक हाड़ौती का पठार। तैतीस सागर के कौन कौन से भाग हैं, तो एक तो मरुस्थलीय प्रदेश है और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश है। ये तो भाग है किसके? तैतीस सागर के। अब ध्यान रखना दोस्तों, जो ये अरावली प्रदेश और हाड़ौती का जो पठार है, ये भारत में है 6 भौतिक प्रदेश, और भारत के जो 6 भौतिक प्रदेश है उनमें से 2 भौतिक प्रदेशों के हिस्से हैं ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार का हिस्सा है, उसका तो हिस्सा है कौन कौन सा? अरावली और हाड़ौती का पठार। कौन कौन है? अरावली और हाड़ौती का पठार। और मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, ये भाग है, सॉरी, दक्षिणी पूर्वी जो मैदान कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी जो मैदान कहते हैं, ये है उत्तर के विशाल मैदान का भाग, उत्तर के विशाल मैदान का भाग। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें याद कैसे रखोगी कि कौन किसका हिस्सा है, तो एक देखो यहाँ ध्यान से देना, कोई चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, और देखना कैसे, देखो ये गोंडवाना लेन, ये भी चट्टान का भाग है, अरावली में भी चट्टानें पाई जाती, हाड़ौती के पठार में भी चट्टानें पाई जाती और प्रायद्वीपीय भारत के पठार में भी चट्टानें। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि चट्टान वाला चट्टान का हिस्सा, चट्टान वाला चट्टान का हिस्सा। अब यहाँ देखो दोस्तों, जो ये तैतीस सागर है, कल्पना कर लो कि तैतीस सागर जैसे पानी है इसमें, तो मरुस्थल पानी का संबंध नदियों से या नदियों से होता है अधिकांश, तो मरुस्थलीय प्रदेश में भी नदियाँ हैं। अब नदियाँ कौन कौन सी इसमें? घग्गर नदी है, लूनी नदी हो गई, ये मुख्य नदी है इधर की। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी चंबल है, बनास है, ये भी नदियों का संबंध है। और उत्तर का विशाल मैदान है, इसका भी संबंध किससे है? नदियों से, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। तो सेम भाग है, नदियों वाला हिस्सा नदियों वाला हिस्सा नदी का ही भाग होगा, और पठार वाला हिस्सा पठार का ही भाग होगा। तो आप इस तरह से भी इन चीज़ों को क्या रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। चलो देखिए, ये भौतिक प्रदेशों के संबंध में अब वही बात होगी। देखो पेंतालासा, यहाँ देख रहे हो पेंतालासा, वेगनर ने महासागरों को संयुक्त रूप से क्या नाम दिया था? पेंतालासा। इसका मूल सागर था प्रशांत महासागर था। पेंजिया, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा, जो कालांतर में 2 भागों में विभाजित हो गया। कालांतर में जैसा कि हमने पढ़ा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तैतीस सागर, यह एक भूसन्नति था जो कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित था। ये जलराशि थी, ठीक है, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, और इसके मध्य ये जलराशि चली गई और इसी का नाम दे दिया कौन सा? तैतीस सागर नाम दे दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, ठीक है, धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। और राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश बांटे गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। 4 भौतिक प्रदेश, देखो यह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह है अरावली प्रदेश, और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। देखो क्षेत्रफल और जनसंख्या याद रखना, यहाँ पे 61.11% पे 40% जनसंख्या है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9 पे 10% है, और यहाँ पे 23 पे 39 है। तो दोस्तों यहाँ पे 6.89 पे 11% जनसंख्या निवास करती है। बात करेंगे मृदा की, तो इसमें जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में बलुई मृदा पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है पर्वतीय मृदा पाई जाती है, और पूर्वी जो प्रदेश है इसमें दोमट अथवा जलोढ़ मृदा इसलिए पाई जाती है कि इसका जो संबंध रहा है वह रहा है नदियों से, और नदियों में जो मृदा पाई जाती हैं वह दोमट अथवा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार कहते हैं, और दोस्तों हाड़ौती की पठार का जो निर्माण हुआ है वह क्रेटिशियस युग में हुआ, तो यहाँ पे काली मृदा का निर्माण पाया जाता है, ब्लैक सॉइल। आगे देखते हैं ये मरुस्थलीय प्रदेश, आगे 2 इसमें देखो जलवायु, हम जलवायु की बात कर लेते हैं। इसमें जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क पाई जाएगी मरुस्थलीय प्रदेश में, और इसके बाद में ये
अरावली पर्वतीय प्रदेश में उपाद्र और इसमें आर्द्र और इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अवशेषों की बात करें तो तैतीस सागर का अवशेष है गोंडवाना लैंड का, ये तैतीस सागर का, ये गोंडवाना लैंड का। महाक्लब की बात करें तो नियोजोइक और ये भी नियोजोइक। अरावली, ये अरावली वाला है, ये अरावली सबसे प्राचीन है, तो इसका है एजोइक एरा अथवा पोलियोजोइक एरा बोलते हैं इसको, आगे जाकर के भी हम देखेंगे। हाड़ौती के पठार का मिसोजोइक है, और याद ऐसे रख सकते हैं कि हाड़ौती के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इसलिए मिसोजोइक याद रखना। और ये भी नया और ये भी नया, नए के बीच में पुराने लोग एंजॉय नहीं करते, ऐसे याद कर लो। ये प्लीस्टोसीन है, तृतीय युग है। देखो ये अरावली वाला जरूर याद कर लेना दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन युग अथवा पोलियोजोइक युग बोलते हैं, इसी को धारवाड़ क्रम भी बोलते हैं। यहाँ भी प्लीस्टोसीन है लेकिन यहाँ पे तृतीयक युग है, और यहाँ प्लास्टोसीन है लेकिन यहाँ चतुर्थक युग है। ये क्रेटिशियस, इस काल में ज्वालामुखी का क्या हुआ था, उद्गार हुआ था अथवा स्टार्ट हुआ था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। अब आगे हमने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कर दिया। देखो 4 भौतिक प्रदेशों का जो निर्माण हुआ है अथवा जो उद्भव हुआ है, इनको आप देखो उत्पत्ति की दृष्टि से तो अलग होगा, लेकिन जो इनका उद्भव हुआ है, उद्भव के आधार पर हम अरावली, पूर्वी मैदानी पठार, पूर्वी मैदानी भाग और मरुस्थलीय प्रदेश, तो यहाँ ऐसे आ सकते हैं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ठीक है। तो इनका क्या होता है, उद्भव होता है पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया और मरुस्थल हो गया, तो इनका क्रम भी आप याद कर सकते हो।